नमस्कार, मैं हूं आयुष, आप सबके साथ अपने एक नए कहानी को लेकर। पेशे से मैं एक कलाकार हूं और कहानियों को पढ़ना मेरा एक पेशा है और उसे मैं अपने अंदाज में प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं ये कहानी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है जो विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा चर्चित और सुप्रसिद्ध भी है। और मैं चाहता हूं कि इस कहानी के माध्यम से हम इस समाज के कुछ कटु चीज़ों को समझें और इस चीज़ को अपने मन और अपने व्यक्तित्व से बाहर निकालें। तो आप जैसे देख ही सकते हैं, मैं इस टाइम पे कहानी बना रहा हूँ। अभी शायद दोपहर के 3:30 बज रहे होंगे। आज की घटना बताता हूँ। लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं आ चुकी हैं, स्पेशली बच्चों के अंदर, जो एक दूसरे से, अपने से छोटे बड़ों का सम्मान ये सब भूल चुके हैं। हम आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, पर क्या ये सही है? अरे हमारा धर्म, हमारा जाति, हम इंसान हैं, हमारा जात इंसानियत का है। तो खैर चलते हैं अपने इस कहानी के कारवां पे और देखते हैं इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलती है। तो बहुत समय पहले की बात है ये। मैं बताऊं, ये कहानी यूरोपियन स्टेट्स की है। अराउंड 1800s के लगभग में ये कहानी होगी। एक प्लेन था, वो जर्नी करते हुए जा रहा था यूरोप के एक दूसरे क्षेत्र में। ठंडियों का मौसम था, पहाड़ी क्षेत्रियाँ होती हैं, तो आप जैसे जान ही सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में यूरोपियन स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है वहाँ। यूरोप से वो फ़्लाइट जा रही थी एक दूसरे राज्य की तरफ। तभी किसी कारणवश जो प्लेन है उसके इंजन्स में ख़राबी आ जाती है और वो क्रैश कर जाता है। क्रैश करने के बाद वो जो प्लेन है एक वीराने में, एक ठंडे इलाके में जाकर पूरे तरीके से धंस जाता है। उसके सभी यात्री जितने भी होते हैं सभी का मौत हो जाता है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ चुनिंदा लोग बच जाते हैं। अब ये भगवान की माया कहें या उनकी लीला, लेकिन कुछ सबक देने के लिए शायद भगवान ऐसे चीज़ों को करते हैं। तो खैर 6 लोग बचे रहते हैं। अब इन 6 लोगों को पहले तो बहुत ज़्यादा ये सदमे में होते हैं कि अरे क्या हो गया इनके साथ, जो स्वाभाविक है, किसी भी इंसान के साथ ये होना स्वाभाविक है। तो ये 6 लोग में एक महिला होती हैं और बाकी 5 पुरुष होते हैं। जैसे न तैसे करके ये लोग उस प्लेन के क्षतिग्रस्त प्लेन के मलबे से बाहर निकलते हैं और निकल कर बाहर आते हैं। तो बाहर जब ये आते हैं तो इनको दिखाई देता है पूरा घोर सन्नाटा, अंधेरा, क्योंकि जाहिर सी बात है वे लोग रात के समय पर पहाड़ियों पे फंसे हुए थे, सभी लोग मारे जा चुके थे। तो बहुत ही भयावह परिस्थिति थी। तो इन लोगों ने काफ़ी देर तक सोचा। ठंड भी बहुत थी, ठंडे का मौसम था, जाड़े का मौसम था, तो ठंड बहुत थी, बर्फ़ से सभी जगह भरी पड़ी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और कोई भी एक परिंदा भी वहाँ पर दिखना लगभग नामुमकिन था। तो काफ़ी देर सोचने विचारने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, अब कहीं दूसरी जगह चल के एक तलाश की जाए कुछ लोगों की, कि देखें कोई मिलते हैं कि नहीं। तो इन्होंने अपना सफ़र चालू किया। कुछ देर के बाद जब वो चलने लगे तो कुछ देर के बाद वे रुक गए। रुकना स्वाभाविक भी था। क्यों? क्योंकि हम जब अकेले होते हैं और हमारे पास सुविधाएं नहीं होती तो हम कितनी दूर आगे जा सकते हैं? ना तो खाना है, ना तो पानी है, ना तो लाइट है, कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों ने आपस में विचार किया कि कैसे हमें इस ठंड से राहत मिलेगी, क्योंकि ठंडे का मौसम था और ये इंडिया में जैसे हम ठंड में शायद उतनी ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं तो वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा ठंड रहते हैं। पूरे तरीके से बर्फ़ से जमा हुआ ठंड, कड़कड़ाता हुआ ठंड, गरजता हुआ बादल और हवा का झोंका। तो ये बहुत ही ज़्यादा कठोर
दृश्य को उत्पन्न कर रहा था। तो सभी ने डिसाइड किया कि ये हम लोगों को कुछ चाहिए जलावन के तौर पे जिससे हम अपने आप को सेक पाएँ। लेकिन विरोधाभास ये था कि ये लोग जहाँ पर फंसे हुए थे वो जगह पूरे तरीके से सन्नाटा और एक बीहड़ था, और उस बीहड़ में ना तो लकड़ी है, ना तो जलाने का साजो सामान है, ना तो माचिस है। तो जलाएं भी तो जलाए कैसे? खैर, उन लोगों ने लगभग अपना आस खो दिया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान ही सब कुछ होते हैं, भगवान ही सबके मालिक होते हैं। तो भगवान ने उन्हें एक मौका दिया, एक मौका। अचानक से उनमें से एक व्यक्ति को एक कैन दिखाई देता है, कैन, टीन, डब्बा, एक डब्बा दिखाई देता है। अब सोचिए, एक अचानक में इतने बीहड़ में, इतने वीराने में एक डब्बे का मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चमत्कार का बात है। तो वो दौड़ते दौड़ते जाता है, बर्फ़ में अपने आप को घिसते घिसते जाता है और वो डब्बा उठाता है। अब वो जब डब्बा उठाता है तो वो और ही ज़्यादा मुक्त हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। एक ऐसे बीहड़, एक ऐसे वीराने में वो डब्बा मिला, और उस डब्बे में आप सोच नहीं सकते क्या है। पता है, उस डब्बे में है गैसोलीन, यानी कि पेट्रोल। सो इसको देखकर वो शख्स बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ। वो आता है, फिर वापस सबको दिखाता है, देखो देखो मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला। उसके बाद सब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम जलाने के लिए ईंधन का तो इस्तेमाल हो सकता है अब इसके लिए। लेकिन ईंधन तो है, लेकिन ईंधन को किस पे डालकर जलाएं? तो बेस एक चाहिए होता है। जैसे जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है, केरोसिन में अगर हम माचिस मार दे तो वो जलेगी नहीं। तो अब फ्यूल तो है, बट उसके लिए बेस चाहिए। तो ये लोग सोच ही रहे थे कि अचानक में इन्हें दूर में एक पेड़ दिख गया। चमत्कार है भाई, चमत्कार। इट्स प्योरली अ मिरेकल विच वाज हैपनिंग विद देम। सो ये लोग जाते हैं उस पेड़ के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ से लकड़ियाँ मिल जाती हैं। इत्तेफाक ऐसी थी कि इतने बर्फ़बारी के दरमियान भी वो लकड़ी, वो पेड़ सूखा हुआ था, कुछ टहनियाँ उसकी सूखी हुई थी। उन्होंने पेड़ को तोड़ा, लकड़ियों को तोड़ा, उसको सम्मिलित किया, और जैसे न तैसे ये लोग उसे जलाने की कोशिश करने लगे। अब इन लोगों को पास सब है, ईंधन है, लकड़ी है, लेकिन अब जलाए कैसे? ये लोग कोई प्रोफेशनल आर्मीज तो थे नहीं, आर्मी ट्रेनी तो थे नहीं कि ये लोग लकड़ियों को घिस कर जला सकते थे। ठंड थी, हाथ काम नहीं कर रहे थे, हाथ सुन पड़ चुके थे। अचानक में उनमें से एक शख्स के पॉकेट में एक लाइटर मिल जाता है। सिगरेट पीने का इत्यादि था, आदि था, तो लाइटर मिल जाता है। उस लाइटर के माध्यम से इन लोगों ने आग जलाया। अब देखिए, मज़े की बात यह है, लाइटर है, केरोसिन है या पेट्रोल है, लकड़ी है, आग है। तो उन लोगों ने उस पेड़ के नीचे बैठकर ही अपने आप को उस अलाव के आगे एक गोलाकार बनाकर बैठ गए। सभी 6 लोग आग तापने लगे, और सभी के पास कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके उन लोगों ने रखा था। अब स्टोरी का मेन बात है, तो एक अगर आग जलता है तो वो कब तक जलेगा? आग जलने के ब्रेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये अब स्टार्टिंग हो रही है, अब हम आएंगे अपने मेन कहानी की तरफ। तो अब लकड़ी है, जलावन है, पेट्रोल है, सब कुछ है। तो अब ये बैठ गए। बैठने के बाद ये लोग काफ़ी देर तक सेकते भी हैं, काफ़ी देर तक इन्होंने आग सेका। लेकिन आग का जलने का एक सीमा होता है। अब वो कब तक जलेगी? आखिर आग है, अगर मैं लकड़ी भी जलाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, आधा घंटा। अब वो आग बुझने लगी। अब जब बुझने लगी तो अब आग को बरकरार रखने के लिए उसमें ईंधन की ज़रूरत है। खैर, इनके पास ईंधन भी था, ईंधन भी है। जैसे कि मैंने बताया, इन लोगों के पास अपनी अपनी लकड़ियाँ भी थी, तो सभी के पास अपनी अपनी लकड़ियों का गट्ठल था। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहले जो औरत थी, तो 6 लोग थे, अब उसमें से एक औरत थी। तो सभी ने उस औरत की तरफ पहले देखा, उस मोहतरमा की तरफ, कि मोहतरमा अगर आप चाहें तो आप अपना लकड़ी दें, क्योंकि टर्न बाय टर्न ही लकड़ी देना सही बनता है। तो वो उस महिला ने अपनी लकड़ी निकाली और उस आग में डालने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन एक बड़ा ही चौंकाने वाला बात सामने आता है। जैसे ही वो जा रही थी अपना लकड़ी देने, अचानक में
वो ठीक अपने सामने, ठीक आग के सामने उस तरफ में जिस शख्स को देखा उस औरत ने, वह काला था, यानी कि अश्वेत। हम भी लोग काले ही हैं, हम लोग गोरे नहीं हैं, हम लोग भी काले ही हैं। तो ये अश्वेत शख्सियत को देखा उसने, और उस टाइम पे जैसे कि अमेरिकन्स या फिर अंग्रेज़ों को आप जानते ही हैं, अंग्रेज कालों को नहीं मानते, तो वो काला शख्सियत को उसने देखा। तो जैसे कि वो शख्स काला अश्वेत था, तो उस औरत, उस महिला ने जैसे ही इस अश्वेत व्यक्ति को देखा, वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई और वो कहने लगी, अरे ये तो अश्वेत है, मैं कैसे अपना लकड़ी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक गोरी हूँ और मैं उस काले व्यक्ति को नहीं बचाना चाहती, क्योंकि ये जो काले लोग होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूर होते हैं। ये जो काले लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते हैं, इसीलिए मैं कालों को नहीं बचाती। हाँ, कोई गोरा है तो बोलो, मैं बचाऊंगी, लेकिन इस काले को पहले हटाओ। और ये कहकर वो अपना लकड़ी देने से मना कर देती है। अब उसके बाद आता है दूसरा नंबर। अब जो दूसरा शख्सियत है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो दूसरा शख्सियत है, लकड़ी देने की बारी उसकी थी, वो दे सकता था, उसे कोई भी प्रॉब्लम उस काले शख्सियत से या फिर काले व्यक्तित्व से नहीं था। लेकिन वह पहले पांचों को देखता है, स्वयं को देखकर पांचों को देखता है और एक कंक्लूजन बनाता है और कहता है कि रुक जाओ भाई, मैं नहीं देना, मुझे नहीं देना अपना लकड़ी। क्यों नहीं देना? तो एक ने पूछा, अरे भाई क्यों नहीं दोगे? तो बोलता, वो जो तुम्हारे बगल में बैठा है ना, वो असल में मेरे जात वाला नहीं है, वो तो कोई और धर्म का है, तो मैं कैसे दूं? तो अब तीसरा व्यक्ति बोलने लगता है, अरे भाई कैसा बात कर रहे हो, यहाँ पे जान पे पड़ी हुई है और तुम ऐसा बात कर रहे हो कि तुम्हारे धर्म का नहीं है। तो बोलता, ना भाई ना, मैं हूँ एक किसी भी स्पेसिफिक जात का हूँ, उसमें चाहे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है, तो मैं कैसे उसको अपना दे दूं? मैं हिंदू हूँ लेकिन वो हिंदू नहीं है, तो मैं उसे कैसे बचा लूँ? मैं मुसलमान हूँ लेकिन वो मुसलमान नहीं है, तो मैं कैसे बचा लूँ? तो ये एक्चुअल में आ रहा था। तो उसे धर्म से लेके बहुत ही ज़्यादा कठोर था, रिजिड था, इस वजह से उसने भी नहीं दिया, अपना पेड़ का वो टहनी देने से मना कर दिया और आग धीमे 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 होती गई। अब जो तीसरा शख्सियत है जिसके पास लकड़ी था, तो सबने बोला, अरे भाई तू ही दे दे, दो जन तो मना ही कर दिए, अब भाई तू दे दे, तेरे पास है मौका तो तुम दो। अब वो सबसे पहले तो अपने आप को देखता है, देखकर बोलता है, अरे यार मैं तो भाई गरीब इंसान, देखो मेरा कोट फटा, मेरा शर्ट फटा, मेरा पैंट फटा, देखो मेरे दाढ़ी मूंछ निकल रखे हैं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं लकड़ी नहीं दूंगा। तो सबने पूछा, अरे भाई क्यों, तुमको अब कौन सा हो गया, तुमको कौन सा धर्म से रिलेशन है, तुम कौन से मार काले नहीं हो, तुमको कोई काला से प्रॉब्लम है क्या, तुमको कोई धर्म से प्रॉब्लम है क्या? तो वो बोलता है, देखो भैया, ना तो मुझे काले से प्रॉब्लम है, ना तो मुझे किसी के धर्म से प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है तो वो जो तुम्हारे बगल में जो शख्सियत बैठा है ना, वो मोटा सा आदमी, उससे प्रॉब्लम है। तो बोलता, क्यों भाई? बोलता, देखो मैं तो भाई गरीब, ठीक है, मैं तो भाई भगवान का दिया हुआ गरीब हूँ, तो भगवान ने मुझे गरीब बनाया, लेकिन वो जो आदमी बैठा हुआ ना, वो बहुत ही बड़ा अमीर है, ठीक है, और देखो कैसे सेठ की तरह बैठ रखा है वो, और सेठ अपने आप को इधर पे हम लोग के मरने पे तुले हुए हैं और वो सेठ बन रहा है। अरे जा, मैं उसे नहीं बचाऊंगा, वो बड़ा आया ना अपने पैसे के दम पे उड़ने वाला, जा, वो पैसा होगा तो वो हम लोगों को बचा लेगा और खुद भी बच जाएगा, जाओ जाओ, मैं नहीं देता। तो ये रहा तीसरा आदमी। तीसरा आदमी भी बोलकर कह देता है कि मैं नहीं दूंगा। अब सब चौंक जाते हैं, आस्ते आस्ते आँख और कम होते जाती है। अब आते हैं चौथे आदमी की तरफ। अब जो चौथा आदमी है, अब ये क्योंकि उस गरीब आदमी ने उस मोटे आदमी को कहा, तो वो मोटा आदमी अब रिटेलिएट करता है। वो कहता है, ओहो, तुमने मुझे कहा मैं पैसे वाला हूँ, ठीक है भाई, मैं पैसे वाला हूँ, ठीक है, पैसे वाला हूँ मैं, लेकिन आज तुमने मुझे कहा कि मैं पैसे वाला हूँ और मैंने अपने पैसे को सभी कुछ अपने पास कब्जे में करके रखा है, और तुम लोग हम अमीरों की वजह से गरीब हो। बात ऐसा नहीं है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत करके अपने पैसे को जुगाड़ा है, तब मैं आज पैसे वाला हूँ, और तुमने ये बात कहा मुझसे, तुम घटिया गरीब इंसान, तुम गरीब लोगों का दिमाग और मानसिकता ही ऐसी होती है, इसीलिए तुम लोग गरीब हो, और जाओ, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा,
जाओ मैं भी अपना लकड़ी नहीं दूंगा। और ऐसे करके चौथा शख्सियत भी अपने लकड़ी को देने से मना कर देता है। ठीक, अब आप बचते हैं कितने, 6 में से बच गए 2, 4 तो चले गए, चारों ने मना कर दिया। 5वां इंसान, अब 5वां इंसान ठीक वो शख्सियत है जो पहले औरत के ठीक विपरीत जगह पे ठीक सामने बैठा हुआ है। याद रखिए, पहला शख्सियत, पहली जो औरत थी उसने क्यों नहीं दिया था अपना लकड़ी, क्योंकि वो उसके सामने जो पुरुष बैठा हुआ वो काला था। तो अब वो काले शख्सियत का समय आ गया और अब वो सीधे बोलता है कि मैं तो लकड़ी नहीं दूंगा भाई। क्यों? क्योंकि वो औरत जो मेरे सामने बैठी है, क्या कहा उसने कि काले लोग बहुत ही खराब होते हैं। हाँ, काले लोग किसी का मदद नहीं करते हैं, काले लोग सबको मारते हैं। तो लो मैं आज मारूंगा क्योंकि मैं काला हूँ, उसने मेरे ऊपर बोला। तो एक बात मैं भी बता दे रहा हूँ, ये जो गोरे चमड़ी वाले होते हैं ना, ये जो गोरे लोग हैं ना, यही सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। और मैं भी अपना लकड़ी नहीं दूंगा और जाए मर जाइए। तो इस तरीके से 5 लोगों ने मना कर दिया। अब अंतिम एक इंसान बचा, एक इंसान शायद वो दे देता तो आज ये कहानी ना बनता। अब ये जब एक लास्ट अंतिम इंसान का बारी आया, तब वो सभी को देखता है, सबसे पहले सभी को देखता है और अपना फैसला सुनाता है। कहता है कि भाई देखो, बात ऐसा है कि किसी को किसी के चमड़ी से ऐतराज़ है, किसी को किसी के जाति से ऐतराज़ है, किसी को किसी के रुतबे से ऐतराज़ है, कोई गरीब से दुश्मनी करता है तो कोई गोरे से ही दुश्मनी करता है। तो भाई सभी एक दूसरे से अगर दुश्मनी करते हैं तो मैं भी इंसान ही हूँ। तो इस जब सबने मना कर दिया तो ठीक है, मैं भी मना कर देता हूँ। और जब किसी ने अपना लकड़ी नहीं दिया तो मैं भी अपना लकड़ी नहीं दूंगा। और इस तरीके से 6 के 6 ने लकड़ियों को देने से मना कर दिया। और मानिए, आप सोच सकते हैं इतने भयावह ठंड में उन लोगों के साथ हुआ क्या होगा। वे 6 जब उनकी बॉडीज़ मिली, जब रेस्क्यू टीमों को उनकी शवें मिली, वे 6 एक आग के राख के पास एकत्रित होकर बैठे हुए थे। सभी के हाथ में लकड़ी थी, सभी के हाथ में अपनी अपनी लकड़ियाँ थीं, लेकिन वे सब ठिठुर के एक बर्फ़नुमा मूर्ति में तब्दील हो चुके थे। उनकी सांसें नहीं चल रही थी, उनकी धड़कनें नहीं चल रही थी, उनके अंदर की जो गर्माहट थी वो ख़त्म हो चुकी थी। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। लोग आज एक दूसरे से नफ़रत करते हैं उनके रंग को लेकर, रंगों से मतभेद होता है। आज लोगों में एक दूसरे को लेकर सबसे ज़्यादा अगर दुश्मनी होती है तो धर्म को लेकर, संप्रदाय को लेकर। आज एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं रुतबे और पैसे और ताकत को लेकर। आज लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं दूसरों को छोटा स्तर पर देखकर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद दूसरों के देखने पर अपने आप को ही, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शायद दूसरों को देखकर अपना निर्णय लेते हैं। शायद वो आखिरी व्यक्ति चाहकर दूसरों को बचा सकता था, लेकिन दूसरों के गलतियों को देखकर उसने खुद ने ऐसा निर्णय लिया जो शायद स्वयं ही सबसे बड़ा गलती था। तो दूसरों को देखकर कभी भी हमें अपना काम नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे गलत हो तो उन्हें कहें कि आप गलत हैं, मैं नहीं हूँ। लेकिन उस आखिरी व्यक्ति ने सब कुछ उल्टा कर दिया। वो शायद बचा सकता था खुद को, वो शायद बचा सकता था दूसरों को, लेकिन अपने लालच, अपने आप के बारे में सोचते हुए कि दूसरों ने मदद नहीं किया तो मैं क्यों करूं, इस चीज़ को सोचते हुए उसने गलत का साथ दिया। और आखिरकार परिणाम हम सब जानते हैं, वे 6 बर्फ़ में तब्दील हो गए। इससे हम यही सीखते हैं कि इंसान यहाँ पर अपने गलतियों से मरा। यहाँ पर बाहर की ठंडक ने उन्हें नहीं मारा, वे अपने अंदर के ठंडक से मारे गए। इंसानियत जो भगवान ने हमें प्रदान किया है, ये तो बहुत ही गर्म, बहुत ही ऊष्मशील, बहुत ही ज़्यादा मार्मिक होता है। लेकिन आज क्या हम भगवान के दिए इन सारे खूबियों को निर्वाहन करते हैं?
क्या हम भगवान के दिए उपदेशों को मानते हैं? क्या हम गीता मानते हैं? क्या हम रामायण को मानते हैं? क्या हम बाइबल को मानते हैं? क्या हम कुरान को मानते हैं? सोचिएगा ज़रूर। सभी धर्म ग्रंथों में तो वही लिखा है, इंसानियत सर्वोपरि है। लेकिन क्या हम आज इंसानियत को मानते हैं? तो ये कहानी आज आपके साथ प्रस्तुत करके बहुत ही अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप सब इसी तरीके से अपने इस छोटे से दास के साथ जुड़े रहेंगे। अगली बार और रोचक कहानियों के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। तो आशा करता हूँ फिर जल्द से जल्द मुलाकात हो। कोविड का समय चल रहा है तो अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। और एक विशेष चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये कहानी असल में लिखी गई है जेम्स पैट्रिक किने द्वारा, द कोल्ड विदिन। और ये कहानी उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी जो अभी क्लास 9 या 10 में होंगे ICSE बोर्ड्स के लिए, और सभी के लिए तो ये लाभदायक है। तो कैसा लगा कहानी को आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे रोचक कहानियों को अपने अंदाज में आपके लिए सिंपल अंदाज में लेकर प्रस्तुत हो। मैं आयुष सुनकर आपके साथ रहूँगा हर समय। अलविदा लेता हूँ। हरे कृष्णा।